हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बजट 2022 से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंटेड बाय एफएम निर्मला सीतारमन, जीडीपी ग्रोथ इन 2022-23 इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो जीडीपी का जो ग्रोथ है ये 2022-23 के लिए कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तो 9.2% किया जा रहा है। ठीक है, 9.2%। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23 टोटल एक्सपेंडिचर इन 2022-23 एस्टिमेटेड एट। तो केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार 22-23 में कुल व्यय डैश अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? तो 39.45 लाख करोड़, इतना जो है एस्टिमेटेड किया गया है एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमन हैज़ प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट टिल द बजट 2022-23। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कितनी बार संसद में बजट पेश किया है? तो टोटल जो है उन्होंने 4 बार बजट पेश किया है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर 2022-23। तो 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6400 करोड़ यानी 6400 करोड़ जो है ये आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, एज पर बजट हर घर नल से जल डैश हाउस होल्ड्स टू बी कवर्ड इन 2022-23। तो बजट के अनुसार हर घर नल से जल डैश घरों को 2022-23 में कवर किया जाएगा। तो कितने घरों को कवर किया जाएगा? तो 3.8 घरों को कवर किया जाएगा। समझ गए? 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा 22-23 में, जिसके लिए 60,000 करोड़ जो है ये एलोकेटेड किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेस इन 2022-23 अंडर पीएम आवास योजना स्कीम। तो पीएम आवास योजना के तहत जो है 22-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4800 करोड़ जो है ये एलोकेटेड किया गया है। ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23 द रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट वाज डैश % ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज अगेंस्ट 6.8% इन बजट एस्टिमेट। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार संशोधित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 22 में सकल घरेलू उत्पाद का डैश % था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था। तो कितना है ये? तो यहाँ पर होगा 6.9%। फिस्कल डेफिसिट इन करेंट ईयर कितना है? 6.9% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट फॉर 22-23। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय लक्ष्य क्या है 2022-23 के लिए? तो 7.50 लाख करोड़। ठीक है, इतना जो है एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, फिस्कल डेफिसिट इन 2022-23 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट डैश ऑफ जीडीपी। तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के डैश होने का अनुमान लगाया गया है। तो कितना? तो 6.4%। ठीक है, 6.4% होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो निम्नलिखित में से कौन सा वित्त वर्ष 2022 में सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बिगेस्ट सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, जीएसटी। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के शनमुखन चेट्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फार्म प्रोक्यूरमेंट वैल्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो कृषि खरीद मूल्य क्या होगा 2022-23 के लिए? ये होगा 2.37 ट्रिलियन। ठीक है, 2.37 ट्रिलियन होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन
टू बी मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो टोटल 400 ट्रेन का निर्माण किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। नेक्स्ट है बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी एरियाज और पिलर्स। तो बजट 2022 कितने क्षेत्रों या स्तंभों पर केंद्रित है? तो टोटल 4 पर हो ये फोकस एरिया है। ठीक है, फोकस एरिया ऑफ बजट जो है वो टोटल 4 है। ठीक है, पीएम घटी शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड में है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और फोर्थ है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू डैश टीवी चैनल्स। तो पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक किया जाएगा? तो टोटल 200 टीवी चैनलों तक। ठीक है, 200 टीवी चैनल्स। नेक्स्ट है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। तो भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये अभी जो प्रेजेंट में है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनके नाम है। इन्होंने 2020 के टाइम में जो है 162 मिनट का लॉन्ग स्पीच दिया था। ठीक है, 162 मिनट्स का। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम विल बी सेटअप इन 75 डिस्ट्रिक्ट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो टोटल 75 यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस। तो देखिए ये कब किया गया था? तो इंडिपेंडेंट के बाद जो है, स्वतंत्र भारत के बाद जो है 26 नवंबर 1947 को किया गया था। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे आर.के. शनमुखन शेट्टी, है ना, ये थे। और द बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 7 अप्रैल 1860 व्हेन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विलियम फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंटेड इट टू द ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन के सामने जो प्रेजेंट किए थे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट प्रेजेंट किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुखन शेट्टी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इन 2022-23 डैश हाउसेस विल बी कंप्लीटेड फॉर आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज ऑफ पीएम आवास योजना। तो टोटल 80 लाख जो है ये आइडेंटिफाइड किया गया है कि इतना लोगों को मिला है, ये हाउसेस बनवाया गया उन लोगों के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1.5 लाख। चलिए, तो ये कुछ बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।